ऐसे बेटा जिस घर में भेजते हैं परमात्मा, तब स्वाभिमान है, वीरता है, पुरुषार्थ है, ये सारी चीजें जब दे करके भेजते हैं तो बेटे के रूप में भेजते हैं। लेकिन परमात्मा जब देखते हैं किसी घर में दया प्रेम की कमी है, करुणा की कमी है, तो बेटी उस घर में भेजते हैं। अब भगवान श्री राम गए तो भगवान श्री राम माता सबरी को क्या कहते हैं? माता सबरी तो पहले कहती के ही विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंदकारी। मैंने कहने का मतलब मैं नीच हूँ। कितनी मैंने अपने लिए निंदा के शब्द उन्होंने अपने लिए कहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने सीधे तौर पर सारी बातों को काट करके कहा, कह रघुपति सुनो। अब सोचिए, ये कोई सयानी लड़की रहे, कोई युवती रहे, कोई जवान लड़की रहे तो चलो खूबसूरत कह दे तो कह दे, लेकिन 11,000 वर्ष की बूढ़ी को भगवान श्री राम ने कहा रघुपति सुनो, भामिनी वाता, सुंदरी कहा भगवान श्री राम ने। इसका मतलब है कि दुनिया में अगर खूबसूरती चाहिए, ये अखंड सौभाग्य चाहिए, तो इसके लिए संतों का चरण यह निश्चित रूप से आपके जीवन में मैंने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करने के लिए सामर्थ्य है, अकेले वो सामर्थ्य हैं। और यही आशा भरोसा लेकर के ये सत्संग का आयोजन है इस भैया दूज के अवसर पर। है तो पोती का जन्मदिन, पोती के अंदर में अच्छे संस्कार भरे, और बस यही तमन्ना रहती है सब लोगों की, क्योंकि हम लोग सारे लोगों ने सीखा है ये दया का पाठ, ममता का पाठ, करुणा का पाठ, वात्सल्य का पाठ। आप देख लीजिए किसी घर में एक 5 वर्ष का भाई है या 6 वर्ष का भाई है, बहन अगर 3 वर्ष की है, 2 वर्ष की है, गाड़ी आने लगे तो पता नहीं भाई अपने बहन को बचाने दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, थोड़ा संदेह किया जा सकता है। लेकिन बहन अगर 5 साल की है, अब भाई 4 साल का है, तो जान चली जाए तो चली जाए। अगर सड़क पर मेरा भाई पड़ा है तो भाई को छोड़ के नहीं भागेगी, जान दे देगी अपने भाई के लिए, बिना लिए हुए। आप देखिएगा 5 वर्ष का भाई 3 वर्ष के बहन को गोद में खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, लेकिन 4 वर्ष की बहन है, 3 वर्ष का भाई है, तो देखिएगा जैसे माँ प्यार देते है उस तरह का प्यार वो बेटी देती है, उतने कम उम्र में देती है। आप अगर छोटा भाई छोटी बहन पखाना कर दे, बड़ा भाई पता नहीं साफ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बहन अगर 2 साल की भी बड़ी है, छोटा भाई अगर अपने बेड में पेशाब कर दे, पखाना कर दे, छोटी बहन कभी दम नहीं मारेगी। मन परमात्मा जिस घर में भेजते हैं बेटी को, ये दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, ये सारा खजाना दे करके भेजता है उस घर में जहाँ परमात्मा ये सारा चीज़ देना चाहता है। ऐसे बेटा जिस घर में भेजते हैं परमात्मा, तब स्वाभिमान है, वीरता है, पुरुषार्थ है, ये सारी चीज़ें जब दे करके भेजते हैं तो बेटे के रूप में भेजते हैं। लेकिन परमात्मा जब देखते हैं किसी घर में दया प्रेम की कमी है, करुणा की कमी है, तो बेटी उस घर में भेजते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही सौभाग्यशाली है, पोती के जन्मोत्सव पर सत्संग का आयोजन करा रहे हैं, बढ़िया संस्कार उस बेटी के अंदर में आए। इसीलिए हमने जहाँ भी जाता हूँ तो इस प्रकार का कभी कभी पाठ करवाता हूँ, चर्चा होनी चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हैं, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, किसी की भावना पर ठोकर कभी मत मारो। कोई बात कभी भी व्यासपीठ से जब आपकी बातों को 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग सुन रहे हैं, तो अपने धर्म में बहुत सारी, अगर कुछ कमी आपको, आपके नज़र में कुछ कमी आती है, नहीं समझ पाते हैं, कभी ऐसी बातें इस मन से नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की भावना पर ठोकर लगे। लाखों लाख लोग जा रहे हैं, क्या कहते हैं, बाबा धाम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, सब बेकार है? नहीं, वहां जाकर के, अब वहां जाकर के ही हम लोग सीखे हैं, बार बार जाते रहे, लाखों लोगों का प्रेम, लाखों लोगों की श्रद्धा, उस बीच में पहुंचे हम, तो श्रद्धा और प्रेम का क्या कहते हैं, तूफान उठने लगता है वहां देख करके, दया ममता ये सारी चीजें उठने लगती हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहीं की भावना पर कभी ठोकर मारने की कोशिश ना करें। जो बात समझते हैं, अगर 4-5 संत की वाणी का पाठ किया, कोई जरूरी नहीं कि एक वक्ता को हमने दिया तो 5 संत वाणी का विश्लेषण करें। कोई एक को उठाइए, 10 मिनट का समय मिला, उसी 10 मिनट में एक बात को समझा दीजिए। आप एक संत वाणी को उठाइए, उसी संत वाणी को समझाने की कोशिश कीजिए। गुरु महाराज कभी भी कोई ऐसा प्रवचन नहीं किए हैं
जिससे ये लगे कर्म कांड पर सीधा सीधा अगर कोई प्रहार करने का सामर्थ्य, जैसे बाबा कबीर हैं, उनको सामर्थ्य तो कर लेते थे, हम लोगों को सामर्थ्य नहीं है। गुरु महाराज कभी भी इस विषय पर कुछ भी नहीं बोले, इस प्रकार से बोलते थे, कहते थे बाहरी पूजा करोगे, कर्म कांड करोगे, शगुन साकार भक्ति करोगे, ये पैर है पैर, बिना पैर के तुम चल नहीं सकते। और निर्गुण निराकार भक्ति सिर है, बिना सिर के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सगुन साकार से शुरू करते हैं, निर्गुण निराकार में भक्ति का समापन होता है। और छोटे छोटे बच्चे को, नए नए लोग हैं, अब देखिए सरस्वती पूजा कर रहे हैं, अब वहाँ जा कर के कथा सुनाना कीजिए, ये सब बाहरी पूजा बेकार है। अब वो बच्चा तो सीधे सीधे आपकी बात पूरा जीवन नहीं सुनना चाहेगा, अगर ये बात वहाँ जा करके बीच में बोल दीजिएगा तो। उन बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दीजिए, वो पूजा करते करते धीरे धीरे, जैसे एक बच्चे क्लास 8 से 9 में गए, 9 से 10 में गए, 10 से 11th में गए, धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ते पढ़ते और आगे बढ़ता जाए। ऐसी ठोकर मत मार दीजिए कोई 8 क्लास और पीछे चला जाए। तो इसलिए हमारी इच्छा यही रहती है, जिस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो उसी प्रकार का प्रसंग, कुछ न कुछ उस प्रसंग पर चर्चा होनी चाहिए। अभी हम लोग जो पाठ करवाए हैं जाबाल दर्शनोपनिषद का, हर लोगों के अंदर में यही इच्छा होती है। कौन चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे अनुकूल नहीं चले? सब चाहते हैं कुछ भी बन जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन हर माँ बाप को इच्छा यही होती है कि मेरा बेटा नहीं कुछ हो तो कम से कम मेरा चरण छू करके घर से निकले। रात में जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरा बेटा बहू आकर के थोड़ा चरण दबा दे, पाँव दबाए, 5 मिनट ही, 2 मिनट ही, नहीं दबाए 1 मिनट ही, मने लगता है